नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत बड़ी खबरों से। आज की बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अयोध्या और कन्नौज कांड में आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अयोध्या टू कन्नौज आज बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नवाब सिंह के करीबी पर कार्रवाई हुई है। अगली खबर सीएम योगी के समाजवादी पार्टी पर प्रहार से जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। और अगली खबर सरकार के मिशन रोजगार से जुड़ी हुई, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई है। कल से पुलिस भर्ती है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और एक खबर इटावा से सामने आई है, जहां पर दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हर खबर पर आज खबर दमदार में विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर थाना अध्यक्ष राम सेवक पर 7 लाख लेकर तस्कर को छोड़ने का गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर इस वक्त की। एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण ने थाने में छापा मारा है। थानेदार राम सेवक थाने की दीवार कूदकर फरार हुआ है। फरीदपुर थाना प्रभारी के आवास से 9 लाख रुपए कैश मिला है। एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। भ्रष्टाचार की धारा के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी थाना प्रभारी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। फरीदपुर थाना परिसर के थाना प्रभारी के आवास की यह घटना है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट यहां पर एसएसपी बरेली ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। चित्ररंजन हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्ररंजन, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, आपको बता दूं, अब तक जो है एंटी करप्शन टीम छापा मारती थी, मगर एसएसपी बरेली को इस बात की जानकारी मिली कि तस्कर को 7 लाख रुपए के छोड़ दिए हैं और उन्होंने एसपी देहात को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी। जब एसपी देहात वहां मौके पे पहुंचे तब वो थाना प्रभारी भाग गए और उनके आवास पे करीब 9 लाख रुपए बरामद हुए। 7 लाख रुपए तस्कर को बताया जा रहा है छोड़े गए थे और इसमें जो तस्कर छोड़ा गया था उसको अभी गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हो रही है। मगर बड़ा सवाल यही है कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और एसएसपी की ये बड़ी कार्रवाई है। और जहां ये थाना प्रभारी था, ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहा था, तो एक बड़ी कार्रवाई है और इसके खिलाफ एंटी करप्शन के तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है। और आरोपी की जो इंस्पेक्टर आरोपी है राम सेवक, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले में शामिल हुए। सीएम ने 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 साल के अंदर 2 लाख भर्तियां करने का दावा किया। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि भर्ती में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडों और माफियाओं के साथ एसपी नेता हमेशा खड़े रहते हैं। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक
प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कल से होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पुख्ता तैयारी की है। बस और टैक्सी स्टैंड के साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। कल दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड और कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां डबल लॉक में परीक्षा पत्र रखे गए हैं। उनकी भर्ती बोर्ड के अधिकारी सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। सीएम योगी भी लगातार पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी उन जिलों में पहुंच चुके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहां पर इन सभी प्रेमाइसेस की, वो जो ट्रेजरी हैं जिलों की, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए से। भर्ती बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे उन कमरों की निगरानी कर रहे हैं जहां पर डबल लॉक में ये सभी परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इन प्रेमाइसेस की एक चाबी उस जिले के एडीएम के पास होती है और एक ट्रेजरी अफसर के पास होती है। ये उन जगहों की निगरानी की जा रही है जहां पर परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर अलग से कैमरे इंस्टॉल किए हैं जिसकी निगरानी अलग से की जा रही है। डबल लॉक में, डबल सिक्योरिटी में ये सभी परीक्षा पत्र रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर पेपर बेचने के मैसेज वायरल हो रहे हैं। ये मैसेज अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह साइबर फ्रॉड की कोशिश है। पेपर बेचने के नाम पर अभ्यर्थियों को चूना लगाने का नया तरीका साइबर फ्रॉड्स ने खोज निकाला है, लेकिन मेरठ पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों के मंसूबे फेल करने में जुटी हुई है। अभ्यर्थियों से भी झांसे में न आने की अपील की गई है। अफवाह पर ध्यान ना दें। यदि आपको इस प्रकार का कोई फोन या मैसेज या सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी आपके सामने आती है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी करने की या कोई पेपर बेचने की सूचना है, तो आप तत्काल मुझे मेरे नंबर 94 54 40 0297 पे सूचित कर सकते हैं।
और किसी भी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये परीक्षा बहुत कठोर मानकों के तहत हो रही है और इसमें पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस एक्शन मोड में है। पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए पुलिस तैयार बैठी है। अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि पेपर के बदले क्यूआर कोड भेजकर रुपयों की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। गोरखपुर में भी अभ्यर्थी फ्री में एग्जाम सेंटर पहुंच सकते हैं। यह सुविधा 22 अगस्त यानी आज से 26 अगस्त और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रवेश पत्र का एडमिट कार्ड कंडक्टर को दिखाना होगा। परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों को मुफ्त बस कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर और बस्ती जिलों में परीक्षा होंगे। 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक सब फ्री में यात्रा करेंगे। इनका कोई टिकट चार्ज नहीं होगा। इसके लिए हमने जिन रूटों पे बसों की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। गोरखपुर में स्पेशली डेली 48,000 दोनों शिफ्ट में मिला के 48,000 अभ्यर्थी आएंगे और ये अभ्यर्थी चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और जो बस्ती और खलीलाबाद के सेंटर से यहाँ से आएंगे और यहाँ से जो अभ्यर्थी जाने हैं वो देवरिया, कुशीनगर, अकबरपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर, ये मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे जाएंगे। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज करने में 4 बुलडोजर लगाए गए थे। करीब 6 घंटे तक कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया। पूरा कॉम्प्लेक्स मलबे में तब्दील हो गया है। नाबालिग से रेप के आरोप मोहित खान ने यह अतिक्रमण कर कॉम्प्लेक्स बनाया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। इसमें सुबह करीब 12 बजे हमने 12:30 बजे शुरुआत की थी जो है, और इसमें 4 जेसीबी और एक पोकलैंड लगी थी। बिल्डिंग चूँकि काफ़ी बड़ी थी, करीब 40 दुकानें थी इसमें जो है, और काफ़ी बड़े एक हॉल भी था जिसमें एक बैंक चलता था। बैंक ने भी खाली कर दिया। तो वही लगभग 5-6 घंटे में ये लगभग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमारी कंप्लीट हो गई है। भदरसा गैंग रेप के आरोपी मोहित खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नेस्तनाबूद कर दी गई है। इस कार्रवाई में लगभग 6 घंटे लगे हैं। कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 4000 स्क्वायर फीट में लगभग ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी थी, इसका नेस्तनाबूद कर दिया गया। 3 जेसीबी और 1 पोकलैंड मशीन से इसको नेस्तनाबूद किया गया। कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे कार्रवाई में लगे। आप देख सकते हैं कि मोहित खान का गुरूर किस तरह से मिट्टी मिल चुका है। इससे पहले बेकरी मिट्टी मिलाई गई थी और अब ये जो इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप देख रहे हैं ये मलबे में ढेर हो गया है। कभी यहाँ एक शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, इस तरह पाम के वृक्ष भी लगाए गए थे, लेकिन अब ये बिल्डिंग जो है नेस्तनाबूद कर दी गई है। जिस तरह से मोहित खान ने एक नाबालिग के साथ हैवत की थी, उसके बाद उसका गुरूर किस तरह से योगी ने मिट्टी मिला दिया। कुल मिला के अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कन्नौज रेप कांड में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। नवाब सिंह यादव के करीबी के यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है। ठटिया थाना क्षेत्र के पलटे पुरवा गांव में एक कार्रवाई हुई है। नवाब सिंह यादव के करीबी ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। जमीन थी 45 वर्ग मीटर, मतलब 450 वर्ग मीटर। इस पे इनके द्वारा बाउंड्री वॉल बना ली गई। 10 तारीख को इनके द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया था। 7 दिन का समय दिया गया था कि अवैध कब्जा हटा लें, और अगर नहीं हटाते हैं बलपूर्वक कब्जा हटाया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा कोई कब्जा नहीं हटाया गया। आज 22 तारीख को इनकी जो अवैध कब्जा था बलपूर्वक हटा दिया गया है, और इसके अलावा कार्यवाही जो चल रही है तो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे को लेकर। कन्नौज रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी और इस मामले में उसकी मदद करने वाले पुलिस के रडार पर आ गए हैं। दुष्कर्म की साजिश में शामिल लड़की की बुआ की गिरफ्तारी के बाद नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बुआ ने पूछताछ में नीलू का नाम लिया था, जिसके बाद अब पुलिस नवाब के भाई नीलू के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया को 4 साल 11 महीने की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में 2022 में खुर्जा कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। बंशी सिंह पहाड़िया 2022 विधानसभा चुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन से खुर्जा प्रत्याशी थे। 2022 में बंशी सिंह पहाड़िया समेत 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद आज सजा सुनाई गई है। कोर्ट से ही बंशी पहाड़िया को जेल भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी विवाद में आज वजूखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से सील वजूखाने का सर्वे किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ एआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बड़ा बयान सामने आया है। रहमानी ने कहा है कि बिल वापस नहीं हुए तो देश भर में प्रदर्शन होगा। हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने बातचीत के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। रहमानी ने यह भी कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव की जरूरत नहीं है। इस बिल से वक्फ का हक छीन लिया जाएगा। यकीनन मैंने आपसे ये कहा कि सेकुलर पार्टियों के इत्तेहाद ने ये ऐलान किया था कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो हम हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहब पर आज़ादी के साथ चलने की इजाज़त देंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर अपनी सियासी नज़रिए को पेश कर दिया। ये मुकम्मल 100% हर अक़लियत के लिए काबिल कबूल है, हमारे लिए भी काबिल कबूल है। बरेली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान दरोगा और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के बीच हॉट टॉक होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि विधायक कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंच रहे थे। इसी दौरान दरोगा से उनकी बहस हो गई। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला इस बहस में बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का वीडियो बताया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं करना भाई, वो झंडा से सही कर ये दरोगा जी देश के गद्दारों को अरे छोड़िए, अरे पीछे आपसे कुछ कह रहे हैं। अरे झंडा पीछे हट जाओ। अरे आप क्या कर रहे हो? झंडा बढ़ रहे हैं। खड़ा हो तो आप क्यों बात कर रहे हो उनसे? ठीक है, आप मुझे बताओ। चलिए निकाल नीचे कर। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां एक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थी भी शिक्षा निदेशालय पर सरकार से संरक्षण नौकरी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची जारी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी युवा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगी। सरकार ने समीक्षा कर ली है, जल्द नई लिस्ट जारी की जाएगी। विभाग ने इस विषय की समीक्षा की है और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग इसमें हैं किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बड़ी खबर, अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ता को जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्यकर्ता कहता है कि जन्मदिन है आज भैया। अखिलेश पूछते हैं किसका। इसके बाद युवक जवाब देता है कि मेरा। यह सुनने के बाद अखिलेश गाड़ी में बैठे लोगों से कहते हैं कि लाओ 200 रुपये मिठाई के लिए और समर्थक को आशीर्वाद के तौर पर पैसे देते हैं।
जन्मदिन है भैया आज इसका 100 रुपए दीजिए। पार्षद जी के बेटे हैं यहीं से भैया पार्षद है केशव प्रसाद आ जाइए। इसका जन्मदिन है गौरव भैया फोटो खींचो भैया फोटो जन्मदिन है भैया आज इसका। अखिलेश यादव ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल एडीआर ने सभी पार्टी के सांसदों और विधायकों की एक रिपोर्ट जारी की है जिन पर महिला अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के माननीयों की है। बीजेपी के ऐसे सांसदों और विधायकों की संख्या 54 है, जिस पर अखिलेश ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने हर मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। महिलाओं के ऊपर घोषित रूप से अत्याचार करने वाले 54 सांसद विधायक बीजेपी से हैं। चुनावी घपलों की सबसे शर्मनाक घटना का रिकॉर्ड बीजेपी ने कैमरे के सामने बनाया। सबसे अधिक पेपर लीक का रिकॉर्ड भाजपा के शासनकाल में बना। सबसे अधिक झूठे मुकदमे भाजपा के शासन ने थोपे। भाजपाइयों ने अपने ऊपर लगे सबसे अधिक सच्चे मुकदमे वापस लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में आज फैसला आया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1 फरवरी 2017 को श्रवण साहू की हत्या की गई थी। दरअसल शहादतगंज के कारोबारी श्रवण साहू के बेटे की हत्या की गई थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से अपनी हत्या की भी आशंका जताई थी। सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस से आशंका जताने के बाद भी दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। शामली में 5वीं कक्षा के छात्र को 2 महीने की फीस जमा नहीं होने पर स्कूल प्रशासन ने परीक्षा नहीं देने दी और उसे स्कूल से निकाल दिया। मामला दिव्या पब्लिक स्कूल का है, जहां बच्चे को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। छात्र ने घर पहुंचकर परिवार को सारी बात बताई। इस घटना से छात्र के पिता को हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधक की हठधर्मिता के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया और स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने बताया कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। या तो स्कूल प्रबंधक बच्चे के परिजनों से माफी मांगे या फिर स्कूल के खिलाफ शामली प्रशासन कड़ा एक्शन ले, ताकि किसी भी छात्र के साथ ऐसे बर्ताव न किया जाए। खबर बस्ती से है, जहां पर रामपुर रेवली गांव में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। पिछले 3 दिन से गांव में डर का माहौल है। 3 बकरियों को निवाला बनाए जाने के बाद अब गांव वाले खुद लाठी डंडों से तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने भी तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ है। मामला रामपुर रेवली गांव का है, जहां तेंदुए की दहशत है। तेंदुए का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि रामपुर गांव में 3 से 4 बकरियों को किसी जानवर ने मार दिया है। बकरियों को लगभग 3 से 4 बकरियों को किसी जानवर ने मार दिया है। तो वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया, उसको देखने पे लगा कि ये कोई जंगली जानवर ही है। स्पष्ट तो नहीं दिख पाया कि कौन सा जानवर है, लेकिन तेंदुआ होने की संभावना है। तेंदुआ या गुलदार हो सकता है। उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे अपना पिंजरा लगा दिया है और लगातार वॉच भी कर रहे हैं हम लोग कि यदि कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी वहाँ पे पहुँच के। लेकिन तत्काल सतर्कता के लिए पिंजरा लगे हुए हैं, उसमें बकरी बांध दी गई है